मित्रों नमस्कार। आरबी क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। यदि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में घंटी के चिन्ह को दबा दें, जिससे आपको वीडियो के सभी अपडेट्स मिलते रहें। इस वीडियो में सर्वनाम के विषय में पढ़ेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला है कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, तुम, मैं, कुछ, ये, वे आदि, ये सर्वनाम है। मतलब किसी भी नाम के बदले में यदि प्रयुक्त होता है कोई शब्द, वह सर्वनाम होता है। आगे है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इस प्रकार से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो एक एक करके आगे देखते हैं। तो पहला है इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जिस शब्द के द्वारा वक्ता, श्रोता तथा अन्य का बोध होता है। जिस शब्द के द्वारा वक्ता, श्रोता तथा अन्य का बोध होता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। मैं, तुम, वह आदि, ये क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं कि पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब इसको एक एक करके देखते हैं कि तीनों को उत्तम पुरुष किसे कहते हैं, मध्यम पुरुष किसे कहते हैं और अन्य पुरुष किसे कहते हैं। तो पहला है उत्तम पुरुष। वक्ता या लेखक जिस शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता या लेखक जिस शब्द का प्रयोग अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम आदि। यानी जो बोलने वाला होता है, कहने वाला होता है, वही उत्तम पुरुष होता है। दूसरा है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है कि वक्ता या लेखक जिससे अपनी बात करता है, अर्थात सुनने वाला मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। कि वक्ता या लेखक जिससे बात करता है अर्थात सुनने वाला व्यक्ति मध्यम पुरुष कहलाता है। जैसे तू, तुम, तुम्हारा आदि, यह मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को प्रथम पुरुष भी कहा जाता है। जैसे वक्ता या लेखक जिसके विषय में बात करता है उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। वक्ता या लेखक जिसके विषय में बात करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे, उन्हें आदि। वह, वे, उन्हें आदि, ये क्या हैं? अन्य पुरुष हैं। तो इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। अब आगे देखते हैं। नंबर 2 निजवाचक सर्वनाम। वक्ता या लेखक जिस सर्वनाम में अपने लिए, आप या अपने आप का प्रयोग करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप भला तो जग भला। दूसरा वाक्य है मैं अपने आप काम कर लूँगा। पहले वाक्य में आप शब्द, यह निजवाचक सर्वनाम है, और दूसरे वाक्य में अपने आप शब्द आया है, मैं अपने आप काम कर लूँगा, तो इसमें अपने आप निजवाचक सर्वनाम है। तीसरा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कब, क्यों, कैसे, कितना आदि। जैसे किसी को कहा जाए कि तुम्हें कितना काम करना चाहिए, तुम कब आओगे, इस प्रकार से तो कब, क्यों, कैसे, कितना जिस वाक्य में मिले उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे है चौथा संबंधवाचक सर्वनाम। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रदर्शित करने के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, जैसा, वैसा आदि। जैसे कहा जाए जो बोओगे सो काटोगे, तो यहाँ जो और सो बोने और तथा काटने से बीच में संबंध दर्शा रहा है, इसलिए संबंधवाचक सर्वनाम है।
पांचवा है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। यह मेरी कलम है। पहला वाक्य है कि यह मेरी कलम है, तो कलम किसकी है? मेरी है। तो मेरी शब्द के द्वारा, यह शब्द के द्वारा एक निश्चय हो रहा है, तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम। वह जा रहा है तो वह निश्चयवाचक है। आगे है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिस सर्वनाम से किसी अनिश्चित वस्तु का बोध होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई आदि। कोई जा रहा है। अब एक वाक्य है कि कोई जा रहा है। अब कौन जा रहा है इसमें निश्चित नहीं हो रहा है, तो इसलिए कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। घी में कुछ मिला है। मिलावट का समय है तो उसमें कहा जाए कि घी में कुछ मिला है, तो घी में क्या मिला है निश्चित नहीं है, तो इसलिए कुछ क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इस प्रकार से सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की कितने भेद होते हैं, प्रत्येक को अलग अलग करके पढ़े हैं। यदि वीडियो को पसंद आया हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।